तो भागदौड़ के इस दौर में हर किसी को जरूरत है एक अदद कामयाब करियर की, ऐसा करियर जिसमें संभावनाएं ज्यादा हो और रिस्क कम हो। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में कारोबार की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रत्यक्ष बिक्री ने बड़ा बदलाव किया है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग और भारत में इसका भविष्य कैसा है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डायरेक्ट सेलिंग तेजी से फैलता और काफी सक्रिय व्यापारिक माध्यम है, जिसमें उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग सीधे उपभोक्ताओं के साथ की जाती है। इसमें उपभोक्ता और विक्रेता सीधे जुड़े होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसको निजी संपर्कों के आधार पर बड़े पैमाने पर कामयाब बनाया जा सकता है और बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। करीब 60 लाख लोग आज डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, जिनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है। उसमें वैरी करेगा कि कोई हो सकता है 5-6 हजार कमा रहा हो महीने का, और कोई हो सकता है कि 2-3 लाख कमा रहा हो एक ही महीने में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से ही। नेट डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कई सक्रिय कंपनियां हैं, जैसे एमवे, एवान, मोदी केयर, टपरवेयर और क्यूनेट। क्यूनेट ऐसी कंपनी है जिसका दावा है कि वो अपनी नैतिकता से कभी समझौता नहीं करती और पूरी ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाती है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार की शुरुआत 1990 के दशक के मध्य में हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट हैज वेरी वेल अप्रूव्ड इट। गवर्नमेंट ये ऐसी कंपनीज को प्रमोट भी कर रही है। गवर्नमेंट इन कंपनीज को रजिस्टर करके ले रही है और ये सब कंपनीज आजकल बहुत चल रही है मार्केट में। अभी इसमें क्या हो रहा है, कुछ कंपनीज शायद इस डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा क्या बोलते हैं अब उसको गैर फायदा लेती है। और अभी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जेन्युइन कंपनीज है, उनके ऊपर ऐसे कुछ कंपनीज जिन्होंने कुछ अगर गलत किया है तो वो पूरा ब्लैंकेट सबके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बेहतर है और वित्तीय वर्ष 2019-20 तक इस इंडस्ट्री के $3.4 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कई पॉन्जी कंपनीज निकल आते हैं, तो हम लोगों को एक ऐसा प्रक्रिया लाना चाहिए जहां पर कानून एक ऐसा कड़ी से कड़ी कानून आ जाए कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या परिभाषा होना चाहिए, वो स्पष्टीकरण आना चाहिए कानूनी रूप से, जो आज हमारे देश में नहीं है। तो कहा यही जा सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके लिए सरकार को नियम और कानून तेजी के साथ बनाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, दिल्ली।